जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2026 की ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, भद्राकाल पूजा विधि, दान का महत्व और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। इससे आगे हमने भाग 1 में एक राजा की कहानी सुनी। अब इसके आगे भाग 2 और 3 जानेंगे। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि राजा धर्मसेन ने पूरे राज्य में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, पूजा और दान का आयोजन कराया। लेकिन उसी दिन एक रहस्यमयी वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आ पहुंचे। क्या वह वास्तव में कोई साधारण ब्राह्मण थे या स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु राजा की परीक्षा लेने आए थे? राजा ने ऐसी कौन सी सेवा की जिससे भगवान व्रत प्रसन्न हो गए? आइए अब सुनते हैं इस दिव्य कथा का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक भाग। ज्येष्ठ पूर्णिमा कथा भाग 2। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पिछले भाग में आपने सुना कि राजा धर्मसेन ने महर्षि अन्नी के उपदेश के अनुसार पूरे राज्य में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, पूजा और दान का आयोजन कराया। पूरा नगर भक्ति में डूबा हुआ था। तभी दोपहर के समय एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के द्वार पर पहुंचा। वृद्ध ब्राह्मण वस्त्र धूल से भरे हुए थे। उनके चरणों में छाले पड़े थे और चेहरा प्यास से व्याकुल दिखाई दे रहा था। राजा धर्मसेन ने उन्हें देखते ही अपने सिंहासन से उठकर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से आसन पर बैठाया। राजा ने अपने दोनों हाथों से उन्हें शीतल जल पिलाया, फिर मीठे फल, दूध, भोजन आदि अर्पित किया। वृद्ध ब्राह्मण ने संतोष पूर्वक भोजन किया, लेकिन उनके मुख पर अभी भी गंभीरता थी। राजा ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, राजन, सेवा तो तुमने उत्तम की है, किंतु क्या यह सेवा केवल आज के दिन तक सीमित रहेगी या तुम्हारे राज्य में दया और धर्म हमेशा जीवित रहेंगे? राजा ने बिना देर किए उत्तर दिया, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मेरी प्रजा में कोई भी भूखा प्यासा या असहाय नहीं रहेगा। यही मेरा प्रण है। ब्राह्मण ने राजा की ओर स्नेह से देखा। तभी उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह साधारण वृद्ध ब्राह्मण नहीं रहे। उनके स्थान पर 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही थी। राजा धर्मसेन और रानी विस्मय से भर गए। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, राजन, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने बिना किसी भेदभाव के एक अज्ञात अतिथि की सेवा की। यही सच्ची धर्म है। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ दया, सेवा और दान होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। भगवान ने आगे कहा, जो भी श्रद्धा पूर्वक ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, पूजा, जप, दान और सेवा करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर भगवान ने अपना वरदस्त राजा के सिर पर रखा। उसी क्षण आकाश में घने बादल छा गए। बरसों से सूखी धरती पर वर्षा होने लगी। नदियां फिर से भर गई। खेत हरे भरे हो गए। पशु पक्षियों में नया जीवन लौट आया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई।
उस दिन से राजा धर्मसेन ने यह नियम बना दिया कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे राज्य में जलदान, अन्नदान और वस्त्रदान अवश्य किया जाएगा। समय बीतता गया, राजा वृद्ध हुए और अंत समय आने पर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। उनकी कथा आज भी लोगों को यह शिक्षा देती है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि दीन दुखियों की सेवा करने से पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपे, माता लक्ष्मी की आराधना करे, चंद्रदेव को अर्घ्य दे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करे, तो उसके जीवन में आने वाले अनेक बाधाएं दूर हो सकती हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन जल से भरा घड़ा, पात्र, पंखा, छाता, फल, अन्न, वस्त्र का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। साथ ही प्यासे लोगों और पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना भी श्रेष्ठ सेवा मानी गई है। प्रिय श्रद्धालुओं, इस कथा का संदेश केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं, बल्कि दया, करुणा, सेवा और सदाचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जब मनुष्य इन गुणों को अपनाता है, तभी उसका जीवन वास्तव में सफल होता है। अगले भाग में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की संपूर्ण विधि, व्रत के नियम, दान का महत्व, चंद्र अर्घ, धार्मिक कथा और सुंदर समापन। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय पूर्णिमा माता की जय। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।